नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश पारस आज आपके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। संतान की चाहत किसे नहीं होती है। हर कोई चाहता है कि उसके आंगन में एक नन्हा फूल खिले। तमाम विवाहित जोड़े आज इस सुख से वंचित हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज भारत में 2.5 करोड़ से ज़्यादा, जी हाँ, 2.5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि संतान सुख से वंचित हैं। लेकिन ऐसे लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके खुद की संतान नहीं है तो आप संतान गोद भी ले सकते हैं। भारत में गोद लेने के लिए एक बाकायदा प्रक्रिया बनी हुई है और उसके लिए अथॉरिटी का गठन किया गया है, जिससे आपको गुजरना पड़ता है। कई बार जानकारियों के अभाव में निसंतान दंपति पैसों का लेन देन करने वाले गिरोह के चंगुल में फंस जाते हैं और वह बच्चा गोद नहीं ले पाते हैं। आज मैं आपको पूरी कानूनी प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा कि आखिर गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया क्या है। इस कानूनी प्रक्रिया में कैसे आवेदन करना पड़ता है, क्या क्या दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ते हैं, क्या क्या शर्तें हैं इसकी, इन सारी चीज़ों को लेकर आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जिससे कि आप बच्चा गोद ले सकें। बच्चों को गोद लेने के लिए निसंतान दंपति अक्सर अनाथालयों और बाल गृह के चक्कर काटते रहते हैं, मगर गोद लेने की प्रक्रिया की जानकारी न होने के कारण कभी कभी वह धोखाधड़ी के शिकार भी हो जाते हैं, जबकि इसका सीधा और सरल तरीका है। इसके माध्यम से वह कानूनी रूप से बच्चा गोद ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने बच्चा गोद लेने के लिए सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कि कारा का गठन किया है। यह संस्था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। यह संस्था नोडल बॉडी की तरह काम करती है। कारा मुख्य रूप से बेसहारा छोड़ दिए गए बच्चों को गोद देने का काम करती है। बच्चों को गोद लेना एक लंबी प्रक्रिया जरूर है, लेकिन यह सबसे प्रभावी और स्थायी है, जिससे कि भविष्य में कोई गोद लिए बच्चों पर दावा न कर सके। बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए यदि कोई बच्चा गोद लेता या देता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगर आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो आपको भी कारा की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके बाद कारा बच्चों की उपलब्धता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करती है और फिर अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को ज़रूरतमंद दंपत्ति को देने की प्रक्रिया पूरी करती है। इस काम को पूरा करने में कई तरह के सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, जिनके बारे में हम आज आपको विस्तार से बता रहे हैं। बात करते हैं बच्चा गोद लेने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। बच्चा गोद देने में निसंतान दंपति को प्राथमिकता दी जाती है। संभावित अभिभावकों का सक्षम होना बहुत जरूरी है। यह बात प्रमाणित होनी चाहिए कि संभावित अभिभावकों को कोई जानलेवा बीमारी नहीं हो। अगर संभावित अभिभावक शादीशुदा है तो दोनों की आपसी सहमति होना जरूरी है। एक सिंगल महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, लेकिन सिंगल पुरुष केवल लड़के को ही गोद ले सकता है। 4 वर्ष तक बच्चा गोद लेने के लिए दंपति को दोनों की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी पति और पत्नी दोनों की उम्र का जोड़ 90 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के पहले से ही 3 या इससे अधिक बच्चे हैं, वे लोग बच्चा गोद लेने के लिए योग्य नहीं हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वह भी बच्चा गोद ले सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको इसके लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज होते हैं। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कि कारा के मुताबिक किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए सबसे पहले इन कागजात का होना जरूरी है, जिनके बारे में हम बता रहे हैं। इनके बिना प्रक्रिया शुरू भी नहीं हो सकती है। सबसे पहले बच्चे को गोद लेने के इच्छुक परिवार की मौजूदा तस्वीर होनी चाहिए। संभावित अभिभावकों के पास पैन कार्ड होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र या कोई ऐसा दस्तावेज जिससे उनकी जन्म तिथि प्रमाणित होती हो, जैसे शैक्षिक प्रमाण पत्र। रेजिडेंशियल प्रूफ यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें वह वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल आदि लगा सकते हैं। इनकम टैक्स की प्रमाणित कॉपी दंपति को आवेदन के साथ में लगानी पड़ती है। इसके लिए आप आय प्रमाण पत्र या सैलरी स्लिप का भी उपयोग कर सकते हैं।
मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। सरकार या किसी MBBS डॉक्टर द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जिससे इस बात की पुष्टि होती हो कि जो व्यक्ति बच्चे को गोद लेने जा रहा है उसे किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, कोई संक्रामक रोग या गंभीर रोग नहीं है, इसका प्रमाण पत्र देना होगा। गोद लेने के इच्छुक कपल को अपने अपने मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने होंगे। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हैं तो शादी का विवाह प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यदि आप तलाकशुदा हैं, तलाक हो गया है, तो आपको तलाक का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। एकल माता पिता का प्रमाण पत्र, जैसे पत्नी की मृत्यु हो गई हो या पति की मृत्यु हो, उनका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। विवाह नहीं किया है, अकेले रहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप वाले दंपतियों को बच्चा गोद नहीं दिया जाएगा। इन सब के अलावा गोद देने के लिए 2 गवाहों की भी आवश्यकता पड़ती है जो आपको जानते हों। ये सारी योग्यताएं एक भारतीय नागरिक के लिए होती हैं, लेकिन गोद लेने की प्रक्रिया को कई श्रेणियों में बांटा गया है। मसलन NRI, इंटरस्टेट, सौतेले माता पिता या फिर रिश्तेदारों द्वारा गोद लेने के लिए अलग अलग नियम हैं। अब बताते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है। बच्चा गोद लेने के लिए सबसे पहले आपको कारा की वेबसाइट पर जाना होगा, www.cara.nic.in। कारा पर ऑनलाइन आवेदन करें। विकल्पों के अनुसार आप अपने सभी प्रमाण पत्र अपलोड करें। इसके बाद आपकी फाइल बाल गृह भेज दी जाएगी और आपको बच्चा गोद देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसके बारे में अपने दोस्तों को और ऐसे निसंतान दंपतियों को ज़रूर शेयर करें जिससे वो उसका लाभ उठा सकें। और हाँ, इस विषय से संबंधित आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिनका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे।